आज बंगाल में चुनाव है, कोई पार्टी कहती है हमको वोट दो तो इनको भगा देंगे, इनको टाइट कर देंगे। तेरे बाप का भारत है। भारत जितना तेरा है उतना भारत मेरा है। जितना एक मुख्यमंत्री का भारत में हक है उतना एक गरीब मुसलमान का हक है। पढ़ोगे तब ना। मैंने वहां भी ऐलान कर दिया कि अपनी वोट की कीमत पहचानो, जहां तहां जैसे तैसे वोट मत डालो, अपनी वोट की कीमत पहचानो। जब वोट एक तरफा कीमत पहचानोगे तुमको वो लोग पहचानेंगे। जब तुम नहीं पहचानोगे यहाँ वहां वोट मत दो। ये तो बहुत सारी पार्टियां आएगी, लेकिन जो जान रहे हो जिस पार्टी की सरकार बनी है, बन रही है, जिस पार्टी की सरकार में हम सुरक्षित हैं, अरे कोई तुम्हारा नहीं है, चाहे वो कोई भी रहे, नहीं है, लेकिन कम से कम इतना है तो कोई पीठ से वार करता है, कोई पेट पे वार करता है। हम मुसलमान तो वार ही हैं। किसी ने, सबने लूटा है, कोई सेकुलर बन के लूटा है, कोई किसी के बन के लूटा है, लेकिन जिसने इस्लाम को, जब जब मुसलमान पर जुल्म हुआ है तब तक इस्लाम आगे बढ़ा है। ये मत सोचो कि इस्लाम पे जुल्म हो रहा है। देखा एक बिहार से एक मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी, उस ख्याल के थे, उनको उठा लिया। 2 साल की वीडियो वायरल हुआ था, 2 साल की वीडियो। उस वीडियो पे कैसे कैसे क्या ITS वाला आए, यूपी से उठा के लगे। भैया अगर वो जुर्म किया तो उठा सकते हो, कैद करना है ना, संविधान के तहत तौर करो, लेकिन कुछ नहीं जबरदस्ती। वहाँ तो रजा को नहीं देखा, आई लव मोहम्मद के पोस्ट उठाए तो उठा लिया, है ना। गनी खान साहब, अब्दुल गनी साहब भी जेल में है, अभी 3-4 मौलाना जेल में है। क्या मकसद है? ताकि आपको डैमेज करे, आपको कमजोर करे। आवाज उठाओगे आवाज दबा दी जाएगी, लेकिन तुम ना डर। एक बात कहा आप लोगों को, इलेक्शन है, प्रचार मुसलमान ज्यादा करता है, वोट कम देता है। इतना एक तरफा ऐलान कर देगा। हम लोग तो एक ही तरफ हैं। मेरे दोस्त, राजनीतिक में जुड़ो, सब लड़का को जोड़ो राजनीतिक में, हर गांव से राजनीतिक में जुड़ो, पार्टी के साथ रहो, पार्टी के कार्यालय में जाओ। हर जगह मौलाना काम नहीं आएंगे। हम लोग सुनो, हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। उनके लिए नेता के पास जाना होगा। तो नेता भी बनो गांव में, खाली मौलाना के चक्कर में मत रहो। हम लोग जनाजा पढ़ा देंगे, निकाह पढ़ा देंगे, फातिहा कर देंगे। हम लोग थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। अगर थाना को लड़का पकड़ लिया और हम लोग मौलाना को थाना लेके जाओगे तो लड़का 3 महीना और अंदर कर देगा, छोड़ने की वजह 3 महीना और घुसा देगा। क्योंकि मेरा काम थाना नहीं, मेरा काम थाना नहीं है। उसके ये नेता है, मुखिया है, समिति है, परिषद, उनको लेके जाओ, लेकिन उनका काम है थाना जाना। अब नेता काम जनाजा पढ़ाना नहीं। अगर नेता से जनाजा पढ़वा दोगे तो मुर्दा उठ के खड़ा हो जाएगा। सबका अलग अलग डिपार्ट है, इसलिए नेतागिरी भी करो, झंडा भी लोग कार्यालय में बैठो, वोट कहाँ देना है उसका प्रचार मत करो। हम लोग सब एक ही तरफ। जो 2-3 को बुढ़वन सब कुछ जानता नहीं, ऐसे हवा पैदा कर देता है, तो वो लोग देखता अरे मियाँ भाई एक तरफ, तो हम लोग भी एक तरफ। ये हवा बनाया जाता है। जबकि हम लोग वोट, आज तक भारत में मुसलमान ने किसी अपनों को वोट नहीं दिया है, हमेशा गैरों को वोट दिया है। क्या समझा? लेकिन फिर भी आज मुझको देशद्रोही कहा जाता है। बांग्ला बोले, फेरी करे तो बांग्लादेशी करके पीट पीट के मारा जाता है। लेकिन याद रखना, जुल्म की लंबी जिंदगी नहीं होती मेरे दोस्त। कारून, फिरौन, सद्दात, नमरूद, बड़े बड़े पहलवान आया चले गए, लेकिन इस्लाम कल भी था, आज भी है, कयामत तक रहेगा। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, कुरान न बदला जाएगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, कुरान न बदला। मुसलमानों आज पूरे भारत में नहीं देखते, एक से एक संगठन तैयार होकर तुम्हारे बेटों को घर से निकले तो जानवरों के नाम पे पीट पीट के घटिया करके लाइव वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाला जा रहा। बेटियां निकल के कॉलेज जाए तो निकाब लोच करके जिंदगी की हालत पार कर दिया जा रहा है। तुम्हारे मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है रोज। तुम्हारे मदरसों का आतंकवाद के नाम पे ताला लगा दिया जा रहा है डेली। तुम्हारे अजान पे सवाल उठ रहा है, तुम्हारे नमाजों पे सवाल। आज जब इसी भारत में औरों का त्योहार हो तो सड़कों पे नाचे, तो सड़कों पे होली खेले सड़कों पे, और पूजा करे सड़कों पे, पंडाल लगा दे सड़क पे, कोई एतराज किसी को नहीं। लेकिन जिस भारत की आजादी में मुसलमानों ने खून के नदियां बहाया था, तमाम मुसलमानों ने अपनी जान की बलि दे दिया था, आज दोहरे दर्जे के देश में लोग उसको दर्जा देकर के आज उस मुसलमान को सड़कों पे चटाई बिछाए तो यही वर्दी वाले मार मार के उठाया जा रहा है। भारत में कहने का हक है,
रोड टैक्स ये भी देता तो हम भी देते, टोल टैक्स ये भी देता तो हम भी देते, पेट्रोल टैक्स ये भी देता तो हम भी देते। जितना हक भारत में प्रधानमंत्री का है उतना हक तेरा है, उतना हक मेरा है, उतना ये गरीब मुसलमान का। इतिहास का पन्ना तब ना 15 साल अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा है तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को गोलियों से अंग्रेजों ने भून दिया तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दस्तों पे लटकाया है तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को आग के भट्टियों में झोंक दिया है तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया तब भारत देश को आजादी मिली है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा पहला लगाने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा भारत के धरती पे देने वाला मुसलमान, और इसी देश के धरती पे अंडमान निकोबार में काला पानी की सजा खाने वाला अल्लामा फैल खैराबादी मुसलमान, पहला तिरंगे का डिजाइन देने वाली सुरैया बानू हैदराबाद की बेटी मुसलमान, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसितान लिखने वाला भी। इतिहास आज बंगाल में चुनाव है, कोई पार्टी कहती है हमको वोट दो तो इनको भगा देंगे, इनको टाइट कर देंगे। तेरे बाप का भारत है, भारत जितना तेरा है उतना भारत मेरा है। जितना एक मुख्यमंत्री का भारत में हक है उतना एक गरीब मुसलमान का हक है। पढ़ोगे तब ना, यहाँ तो बेटा दिन रात मोबाइल में गेम खेलने लगा। दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें, बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अली के या रसूल, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुझ पर दुरूद पढ़ेगा, दुरूद भेजेगा, कल क़यामत के दिन वो सबसे ज़्यादा मेरे करीब रहेगा। और जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब होगी। अब अगर चाहते हैं कि हम रसूल के करीब होंगे तो मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे है। और मोहम्मद की मोहब्बत, मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनना है। जैसे रमजान में नमाज पढ़े, अफसोस लगा ये मजाक मुसलमान भी करने लगा। दूसरे धर्म वाले तो अपने हफ्ता दिन 20 दिन में जाता था, अब हमारे वाला भी सीख गया कि साल में 1 महीना घुसना है। एक चांद देख के मस्जिद भर देना है और दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली कर देना है। ये हमारी कौम सीख गई है, ये इबादत नहीं है। आप जो सोच रहे हैं ना कि ये इबादत नहीं, वो रमज़ान ऑफर होता है उनके लिए जो 12 महीना उस रास्ते पे होता है। 1 महीना उनके लिए रहमत की बरसात होती है। अब 11 महीना मोबाइल से सिम निकाल दोगे और 1 महीना सिम लगा के कहोगे ऑफर क्या मिलता है, स्विच ऑफ हो जाएगा, ऑफर नहीं मिलेगा। खुदा के वास्ते नमाज पढ़ो दिल से, जलसे में बैठो दिल से। आज सबसे बड़ी कमी हमारे समाज में है वो तालीम और शिक्षा की कमी है, जिस वजह से आज हमारे कौम पिछड़ते जा रहे हैं। हर छोटा काम हमारे समाज वाले, क्यों? क्या हम बड़े बड़े काम नहीं कर सकते? जब एक मुसलमान का बेटा 12-13 साल में 30 पारा कुरान अपने सीने में उतार सकता है, सोचा कभी आपने? 12, 14, 15 साल का लड़का हाफिज बन जाता है। और कैसे बनता है? वो 30 पारा कुरान को रटता है। उस 30 पारा में 300-400 पन्ना होता है। सोचो उसको सब रट के याद करके जब अपने सीने में उतार सकता है, जहन में बसा सकता है, तो मुसलमान का बेटा चाहे तो डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता, इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता, प्रोफेसर क्यों नहीं बन सकता, मास्टर क्यों नहीं बन सकता, साइंटिस्ट बन सकता है। अगर माँ बाप चाह लेंगे तो वो बेटा डॉक्टर भी बनेगा, आशिक़े मुस्तफा भी बनेगा। यहाँ तो बाप कर रहा है राजमिस्त्री, बेटा बना दिया बड़ी मिस्त्री। चलो चलो काम चल रहा है, पेट भरना, खाना, सुतना, सुबह उठ के फिर लेके चल जाना। नमाज ना रोजा आजान हो रही इधर, अल्लाह अकबर आओ नमाज के लिए, तब तक सब सामान उठा के जा रहा उधर। और जाके कहता मौलाना इस्लाम खतरे में, खतरे में तुम्हारा झोला है, दिन भर गर्द में टंगा हुआ है। मेरे दोस्त, आपकी इबादत कर लेने से अल्लाह के शान में कोई कमी बेशी नहीं कर पाओगे। ये आपके मुकद्दर है कि सजदा करने का मौका मिला कर लो।
अज़ाज़िल ने सजदे से इनकार किया, जिंदगी भर लानत का तौक देके धुतकार के निकाल दिया है। तुमको मौका मिला उस रब के बारगाह में डूब जा, ऐसे सजदे में रहो जैसे तुम खुदा को देख रहे हो, खुदा तुम्हें देख रहा। आज की नमाजी मस्जिद घुसेगा, अल्लाह अब पंखा देख रहा कितना स्पीड चल रहा, क्योंकि वो नमाज पढ़ना जानता नहीं तो क्या पढ़ेगा। अरे कुछ जानेगा तब ना पढ़ेगा भैया। सूरह फातिहा याद नहीं, कोई सूरत याद नहीं, तहियात नमाज में वाजिब है, बगैर तहियात से नमाज हो ही नहीं सकती। 50 मुफ्ती फतवा मंगा लीजिए, 50 मदरसा समझा करके चक्कर काट लीजिए, सब कहेगा तहियात में नमाज में क्या करे, तहियात वाजिब है। अब वो आप लोग पढ़े, यादे नहीं हुआ, कैसे याद होगा बगैर पढ़े हुए? आपने अम्मा पढ़ा नहीं पढ़ा, संदल कुरान नहीं पढ़ा, बगदादी कायदा नहीं पढ़ा, मस्जिद में नहीं बैठा, हम पढ़ा नहीं खोला, अलिफ लाम नहीं पढ़ा, न मौलाना पास बैठा, न कभी याद किया, न नियतनामा खरीदा, जबरदस्ती खाली अल्लाह अकबर नमाज पढ़ रहा, कोई मतलब नहीं। अब के रकात पढ़ा ये भी पता नहीं, पढ़ रहा बहुत आदमी ये भी पता नहीं के रकात पढ़ा। एक आदमी पूछे क्या रकात पढ़ा जोहर में, बोल मेरे बगल में जितना पढ़ा रहा था वो भी हम भी उसके साथ उतना पढ़ दिए। नहीं सीखती ये कौम, ये चंद उलमा है जो दीन की बात सुनने को मिल रहा है। बाप का इंतकाल के बाद एक बेटा कोई इस लायक नहीं कि बाप का जनाजा तक पढ़ सके। 3 दमाद आया है, कोई भद्रक से आया, कोई बालेश्वर से आया है, कोई खड़गपुर से आया। कहाँ जा रहे हो? ससुर का जनाजा पढ़ेंगे, ससुर का तीजा है, हालांकि यहाँ पुड़िया खा के थूक रहा है, कुछ नहीं जानते। न मौलाना पे उसके पास है, न कोई दमाद है। फिर इमाम साहब जनाजा पढ़ाना होगा, तब किस लायक बनोगे? एक पढ़ा कुरान उस बाप के नाम पे ना पढ़ सके, जिंदगी खत्म हो गई। जिस बाप ने घर मकान खेत खलिहान दुकान मकान सब तेरे लिए छोड़ के कब्रों में जा चुका, आज उस बाप के कब्रों पे तुम फातिहा पढ़ने के लायक नहीं बचे। चंद सूरत तुम्हें नहीं याद है कि जाके बाप के कब्रों पे पढ़ेंगे, हाथ को उठाएंगे, दुआ करेंगे। इसलिए मुसलमानों आज पूरे भारत में नहीं देखते, एक से एक संगठन तैयार होकर तुम्हारे बेटों को घर से निकले तो जानवरों के नाम पे पीट पीट के घटिया करके लाइव वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाला जा रहा। बेटियां निकल के कॉलेज जाए तो निकाब नोच करके दरिंदगी की हालत पार कर दिया जा रहा है। तुम्हारे मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है रोज। तुम्हारे मदरसों का आतंकवाद के नाम पे ताला लगा दिया जा रहा है डेली। तुम्हारे अजान पे सवाल उठ रहा है, तुम्हारे नमाजों पे सवाल। आज जब इसी भारत में औरों का त्योहार हो तो सड़कों पे नाचे, तो सड़कों पे होली खेले सड़कों पे, और पूजा करे सड़कों पे, पंडाल लगा दे सड़क पे, कोई एतराज किसी को नहीं। लेकिन जिस भारत की आजादी में मुसलमानों ने खून की नदियां बहाया था, तमाम मुसलमानों ने अपनी जान की बलि दे दिया था, आज दोहरे दर्जे के देश में लोग उसको दर्जा देकर के आज उस मुसलमान को सड़कों पे चटाई बिछाए तो यही वर्दी वाले मार मार के उठाया जा रहा है। भारत में कहने का हक है, रोड टैक्स ये भी देता तो हम भी देते, टोल टैक्स ये भी देता तो हम भी देते, पेट्रोल टैक्स ये भी देता तो हम भी देते। जितना हक भारत में प्रधानमंत्री का है उतना हक तेरा है, उतना हक मेरा है, उतना ये गरीब मुसलमान का। पढ़ोगे इतिहास के पन्ना तब ना। 15 साल अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा है, तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को गोलियों से अंग्रेजों ने भून दिया, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दस्तों पे लटकाया है, तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को आग के भट्टियों में झोंक दिया है, तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया, तब भारत देश को आजादी मिली है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा पहला लगाने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा भारत के धरती पे देने वाला मुसलमान, और इसी देश के धरती पे अंडमान निकोबार में काला पानी की सजा खाने वाला अल्लामा फैल खैराबादी मुसलमान, पहला तिरंगे का डिजाइन देने वाली सुरैया बानू हैदराबाद की बेटी मुसलमान। सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसितान लिखने वाला भी। इतिहास आज बंगाल में चुनाव है, कोई पार्टी कहती है हमको वोट दो तो इनको भगा देंगे, इनको टाइट कर देंगे। तेरे बाप का भारत है, भारत जितना तेरा है उतना भारत मेरा है। जितना एक मुख्यमंत्री का भारत में हक है उतना एक गरीब मुसलमान का हक है। पढ़ोगे तब ना। यहाँ तो बेटा दिन रात मोबाइल में गेम खेलने लगा है, यहाँ तो दिन रात बेटियां में इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डालने में लगी है।
यहाँ तो तुम्हारे बाल बच्चे बैठ बैठ के रील देखने में लगा है। यहाँ तुम्हारे घर में कुरान लटका के रखो, जिंदगी में कुरान तो खोलने की तौफीक नहीं होती। मस्जिद के दरवाजे से गुजरते हो कभी घुस करके सजदा करने की तौफीक नहीं होती है। उलमा से मिल लेते हो कभी मोहब्बत से पेश नहीं आते हो। माँ बाप के पास रहते हो कभी खिदमत करके चेहरा मोहब्बत से देखते नहीं हो। फिर कहते हो मौलाना इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा 1.5 बोतल शराब पी के 1.5 बजे रात घर में घुसे, वो बाप कैसे का इस्लाम खतरे में हो। जिनका बेटा पेशाब करके पानी तक न ले, वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। जिनका चंद बेटा बैठ के चीलम और गांजा फूके, वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। खतरे में इस्लाम कभी आया ही नहीं है। मेरा इस्लाम तो ऐसा मजहब है जो खतरों से लोगों को बाहर निकाला है। किसी और का धर्म होगा जो खतरे में हमेशा होगा। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद है। सिर्फ मौलाना जिम्मा दिया है, 6-7 हजार रुपया तनख्वाह देंगे, इमाम साहब मस्जिद संभालिए। 1 महीना रमजान में हम लोग संभाल दिए, अब आप लोग संभालिए। 1 महीना संभाल दिया। ये लोग नमाज पढ़ने आया था, रमजान में किचाहिन कर दिया। कितने मस्जिद का नल तोड़ के भागा है, कितने मस्जिद का नल तोड़ दिया, पंखा तक जला दिया, चापा नल हिला दिया, मुसल्ला तक फाड़ दिया। ईद खत्म, जीद खत्म। फिर जाकर के बाजार में घूम रहा, फिर 1 महीना 1 साल का इंतजार करेगा। मौलाना साहब टाइम हो गया, खाली पूछेगा टाइम। कभी जोहर की अजान 10 मिनट देरी दे दीजिए, देर से। मौलाना साहब आज अजान देर से हुई, खाली अजान सुनता है। एक दिन फजर में अजान मत दीजिए, मौलाना साहब आज अजान नहीं सुने, खाली तुम अजान सुनने वाला हो। आज नहीं सुने मौलाना साहब अजान, दिए कि नहीं दिए, अजीब हाल है भाई। खाली अजाने सुनोगे, नमाज भी पढ़ोगे। मौलाना का एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है उलमा का, जो आपको दीन की बातें बता रहा है। रमजान में नहीं देखा, 15 रमजान 20 रमजान होते होते ले बाजार और दे बाजार। 20 रमजान में ले बाजार दे बाजार, रोजा रखे या ना रखे, नमाज पढ़े या ना पढ़े, 20 रमजान होते होते ले बाजार दे बाजार। एक दिन कपड़ा खरीदने गई, एक दिन घर में पसंद की, दूसरे दिन घुमाने गई। वहां देखा कुछ, घर में निकल गया कुछ, शोहर से लड़ गया कुछ, सुबह घुमा दिया कुछ। ठीक नहीं। शोहर भी उसी तरह, जैसे बीवी कह दे लगता है कि राष्ट्रपति यही है। आजकल की बीवी को हमको तो लगता है कुछ दिन के बाद बीवी नहीं कहेगा, उसको डायरेक्ट पीर साहब कहेगा। पीर साहब बैठिए, पीर साहब आइए, मतलब उसको माथाम रखेगा। बड़े भी रखो मेरे दोस्त, मना नहीं है ना, लेकिन कभी उस बीवी को कहा कि बीवी घर में कुरान पढ़। जब तेरी बीवी कुरान पढ़ेगी ना तो तेरे घर में बरकत होगी। रील से बैठ के देखती है, शोहर बेचारा 700 कमा के घर घुसता है, बीवी दिन भर रील देखते देखते 700 में बरकत खत्म। वो भी घर में नमाज पढ़ती, शोहर मजदूरी किया, बीबी जोहर की नमाज पढ़ती, असर की पढ़ती, चेहरा चमकता, न क्रीम न पाउडर न कुछ की जरूरत है, खाली वजू ही कर लेती तो चेहरा ऐसा चमकता जैसे आफ्ताब चमकता। नबी की बेटी फातिमा पूरी जिंदगी में कभी बाजार में कदम नहीं रखे। मेरे दोस्त जगह इधर आजा, बैठ जा। हेलो गाइस, बैठ जा मेरे प्यारे, ओ बंधु साथी बैठ जा, ओ फ्रेंड बैठ जा, आजा मेरे दोस्त आजा। झारखंडी को दूर से नहीं करीब से देखो। लोग कहता है झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले कहाँ निकलते हैं? बोले हमारे मोबाइल में। हम बोले तुम्हारे मोबाइल में हम निकलते हैं? ये ताजुब नहीं बेटा, हम अपना मोबाइल खोलते हैं तो हम खुद ही निकल जाते हैं। अपना मोबाइल खोलते हैं तो खुद ही निकल जाते। तुम्हारे मोबाइल में निकलते हैं क्या है? इतने रील से वायरल हुआ ना पूरा हिंदुस्तान से बाहर। अभी लोग देखने अभी गए थे मुजफ्फरपुर, तो बाउंसर लाना पड़ा जब समझाने के लिए, इतनी भीड़ थी ना, बॉडीगार्ड लेके चलना पड़ रहा है। ये माँ की दुआ है, बीवी नमाजी बने, माँ दुआ करे, बाल बच्चा सही रास्ता में चले। सही बाप आपकी माँ माँ बाप की कमाई में बरकत होगी, बाप की कमाई में। अब बेटा जाकर के घर से बाहर में बैठ करके गोली गोटी लूडो खेले, जुआ खेले, ताश खेले, शराब पिए, भांग खाए, और बाप के नजरों में नजरें मिला के बात करे, घर में बरकत होगी? कहीं बाल बच्चों को पूछा कि बेटा तुम इतनी रात कहाँ था? 7-9 बजते बजते दीवाना, सब लड़का लोग मोबाइल देख देख के पागल है। हजरत क्या लगता है आपको? 12 साल का लड़का अश्लील वीडियो मोबाइल में देख रहा है। 13 साल का मोबाइल, जिस उम्र में किताब पोथी देख करके स्कूल कॉलेज में जाना चाहिए, इंग्लिश मीडियम में जाना चाहिए, हिंदी माध्यम में जाना चाहिए, उर्दू उदब में जाना चाहिए, बांग्ला पोथी लेके पुस्तकालय में जाना चाहिए, किताब में जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाएंगे। उनको पढ़ने के कोई मतलब नहीं है।
कोई मुझको दीन की मुसलमान नहीं है माशाल्लाह, कोई उसको खिदमत के नहीं मौका है, चला 12 साल 10 साल। सोच के देखिए आप लोग बैठे हैं, ईमानदारी से बोलिएगा, सब पढ़े लिखे ले। आप घर में बैठ कर खाली मोबाइल चलाइए, फेसबुक परिवार बैठ के बेटी बेटा लेकर के नहीं देख पाइएगा, इतने अश्लील वीडियो आ जाता है उसी फेसबुक में, जो कि वो प्रोफाइल घरेलू प्रोफाइल था, लेकिन गंदी गंदी वीडियो डाल दिया। वो 10 साल का लड़का दे दिया, वो तो छोड़िए 10 साल ज्यादा उम्र है, माँ अपने बच्चे को गोद में बैठा के भात खिला रही है, मोबाइल दिखा रही। मोबाइल दिखा दिखा के हम तो कहते मोबाइल खिलाते, खत्म झमेले खत्म, मोबाइल देखा खाना खिला, गोदिया में बैठा लिया है बचवा। हम कल इस तरह क्या किया, हजरा बचवा बड़ी जिद्दी करता है, नहीं मोबाइल दिखाते नहीं खाना खाता। अरे वाह, तो टावर में चढ़ा दो, वहीं रहेगा, उड़ जाएगा सीधे अमेरिका। माँ बाप अगर चाहे तो बच्चा गुलाम हुसैन बनेगा, बेटी कनीज़े फातिमा बनेगा। हजरत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह जानते हो, अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह। बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े वली, 4 साल की उम्र में उसकी माँ ने कहा, बेटा ए बाबा नमाज पढ़ो। बाबा फरीद फरमाते हैं, हाँ माँ किन की नमाज है? कहा अल्लाह की नमाज है। कहा कि हाँ माँ, जब अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह क्या देगा? उसकी माँ ने कह दी, बेटा बा अल्लाह शक्कर यानी चीनी देगा, शक्कर की पुड़िया देगा। तो लालच में छोटे बच्चे 4 साल की उम्र में चटाई बिछाया और नमाज पढ़ने लगा, उठक बैठक। उसकी माँ अंदर अंदर चीनी की पुड़िया बना के आस्ते थे मुसल्ला में छुपा दी। बाबा फरीद ने सलाम फेरा, फेरने के बाद मुसल्ला पलटाया, देखा चीनी की पुड़िया खा लिए, खुश हो गए। अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह चीनी देता, डेली यही रोज लड़का जब तक मुसल्ला बिछाता मौजू करता तब तक माँ चीनी की पुड़िया छुपा देते। वो शक्कर रखते 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 बहुत दिन बीत गया। बाबा फरीद नमाज पढ़ते गए, एक दिन अपने साथियों के साथ नहर की तरफ चला गया, उधरे वजू बैठ के नहर में कर लिया, डाइट लगाया, मुसल्ला बिछा के खड़ा हो गया। अब उसकी माँ सोचने लगी, या अल्लाह मेरा बेटा आज खुद मुसल्ला बिछा के खड़ा हो गया, हम डेली हम मुसल्ला बिछा देते थे और चीनी के शक्कर की पुड़िया छुपा देते। बेटा सोचता कि अल्लाह देता, आज वो खुद मेरा बेटा खड़ा हो गया, अगर हम चीनी की पुड़िया छुपाने जाएंगे देखने से शक्कर की पुड़िया तो बेटा कह देगा, माँ अल्लाह नहीं देता, तुम देती थी, तुमको लालच करके नमाज पढ़वाती थी, अल्लाह की नमाज। बेटा तो जान जाएगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। बाबा फरीद की माँ है, फिर दूसरा मुसल्ला बिछा के पेशानी जमीन पर रख देती। बाबा फरीद की माँ कहती, मौला ए परवरदिगार तू दिल की बातों को जानता है, मेरा बेटा फरीद शक्कर की लालच में नमाज पढ़ना शुरू किया है, आज नहर में वजू करके खुद आया, खुद मुसल्ला बिछा के खड़ा हुआ, आज हम चीनी छुपाते हैं तो पकड़े जाएंगे। बेटा कहेगा, माँ रब नहीं देता तू देती थी, ए मौला यहाँ तक लाके खड़ा करना तेरा काम है, मेरा काम है, और आगे बढ़ाना मौला तेरा काम। बेशक नारे तकबीर, नारे मसलके आला हजरत नूरे कॉन्फ्रेंस। आए वो बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली बन गए। एक माँ अगर चाह ले तो बेटा वली बन सकता, लेकिन आप वो माँ बने जिस माँ के गोद में बैठ करके बेटा गौसे आजम को, जिस माँ के गोद में बैठा था वो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी कैसी माँ होगी? अरे जिस माँ के गोद में ख्वाजा गरीब नवाज बैठे थे वो माँ कैसी होगी? जिस माँ के गोद में हुजूर ताजुश शरिया थे वो माँ कैसी होगी? जिस गोद में हुजूर मुजाहिद मिल्लत थे वो माँ कैसी होगी? अरे जिस गोद में मुफ्ती आजम थे वो माँ कैसी होगी? जिस गोद में आला हजरत आए वो माँ कैसी होगी? आज की माँ कोई मतलब नहीं, शोहर कहाँ रहे कोई मतलब नहीं, पैसा टका कोड़ी लिया, झोला उठाया सीधे मार्केट, अपने बाजार जाएगी, शोहर के लाए हुए कुछ पसंद नहीं। लेकिन मौला अली हमेशा कुछ भी लाते, बीवी फातिमा अपने आंखों में लगा के कहती, मेरे सरताज आप राजी होंगे तो रब राजी हो। आज क्यों हमारे कौम की बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है? कभी इतिहास पढ़ते हो? बेटी का नाम सलमा खातून, सोशल मीडिया में देखना सलमा खातून, शोहर के नाम संतोष कुमार, बीमारी मोबाइल, चक्कर आई लव यू हमी तुम्हारे भालोबासी।
पूरा खानदान तबाह। एक पागल ने सबको बर्बाद कर दिया। कभी सोचा 23,500 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई, मुर्तद यानी अपने धर्म को छोड़ के गैरों के साथ चली गई। जिस बाप ने सीने से लगा के 18 साल बेटी को रखा, जिस माँ ने 9 महीना पेट में रख के अपने सीने से 24 कुंटल दूध पिला के उस बेटी को जवान किया, जिस माँ ने 3 महीना हाथ में बेटी को लेके घूमती रही, एक पागल के चंद घड़ी की मोहब्बत क्या दिखाया कि वो माँ को ठुकरा दिया, बाप को ठुकरा दिया। इसलिए मेरे दोस्त, बेटी कॉलेज जाए तो नजर रखना, स्कूल जाए तो बेटी पे नजर रखना, मार्केट जाए तो बेटी पे नजर रखना, खेत खलिहान के घूमे तरफ घूमे तो बेटी को पर नजर रखना, जाओ छत पे जाए तो बेटी पे नजर रखना। रात में मोबाइल लेके सोए बेटी, अब मत सो, दिन भर मोबाइल रखा, मोबाइल तू मुझको दे दे, अब तू सो जा। रात में खबरदार बेटियों को मोबाइल मत देना, वरना कितना घर देखा गया है, रात में बेटी मोबाइल लेके सोई है, सुबह बेटी भी गायब है, मोबाइल भी गायब, साथ में चार्जर भी गायब। इसलिए मेरे दोस्त, बेटियों पर नजर रख। मौलाना पर नजर रखने के मौलाना कहां जाता है? आजकल की ये कौम घर में नहीं देखेगा। अगर मौलाना होटल में बैठ गया, मौलाना अगर होटल में कहीं मॉल में बैठा, ये मौलाना की आदत ठीक नहीं है, होटल में बैठता है, तो क्या तुम्हारा माथा में बैठेगा? होटल में नहीं बैठेगा, क्या हम आदमी है? मौलाना कोई फरिश्ता थोड़ा, उसको पकौड़ी खाने मन नहीं करता, लेकिन कौम शिकायत करेगी। अजब माहौल है अब भाई। किसी घर के 2 दिन जाइए ना, एक दिन जाए दूसरे दिन जाइए घरों, मौलाना उसके घर 2 दिन से हम देखते हैं, कुछ बात है। वाह रे कौम, शक के बुनियाद पे तुम कहां तक जियोगे? झारखंडी हक और सच बोलता है। मैं चापलूसी नहीं करता कि आपको मैं आशिक मुस्तफ़ा बना दूं, मैं आप 50% दोगे तो हम आपको जन्नती मुसलमान बना सकता नहीं। मैं खुद जन्नत में जाऊंगा कि नहीं मैं खुद सोच रहा हूं, तो आपको जन्नती कैसे कर सकते हैं? बस अमाल अच्छा करो, अंजाम अच्छा होगा। अल्लाह को राजी करो, जिस बात पे अल्लाह राजी हो जाए समझ लो उससे जब अल्लाह राजी होंगे, रसूलुल्लाह राजी होंगे, तो हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। आजा, जगह नहीं है मेरे दोस्त, बैठ जा, हो जगह, आजा बैठ जा, आजा, एखाने जगह अच्छे ना, बैठ जा, बस हो जा, आजा, जगह कुर्सी खाली है बेटे, ये भी सुख कहना पड़ेगा, हाँ? ये भी कहना पड़ रहा है, आइए जगह है देखिए। अच्छा, हम कहाँ कुर्सी खाली है, आपको नहीं दिखाई देता सुजता के कुर्सी खाली है? मौलाना कब तक कहेगा? मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, प्यारे साथियों, आइए बैठिए, क्यों कहे? आप लोग सब चले गए, हम लोग अकेले तकरीर करेंगे, फरिश्ता सुनेगा, मौलाना नारा लगाएगा, जब कोई नहीं होगा इसको खोल देंगे, फिर आवाज करेगा। गए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या मोहब्बत है, कहे सुभान अल्लाह, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला, सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। इसलिए मेरे दोस्त, 2-3 बातों में खास ध्यान रखो। आज चुनाव बिहार में, बंगाल में चल रहा है, तुम्हारे देश में आएंगे, तुम्हारे राज्य में आएंगे, टोपी पहन के आएंगे, दाढ़ी लेके आएंगे, कौम का वास्ता देगा, ये होगा वो होगा, नहीं। अपने बहुमूल वोटियों को बर्बाद मत करना। मैं कल भी जिस जगह पे था, मैं भी कल सीमांचल इलाके में था, बंगाल, उत्तर दिनाजपुर में कल मेरी तकरीर थी, उत्तर दिनाजपुर में कल में था, वहाँ भी काफ़ी बड़ा जलसा था, इतना तो वो कोना में था नारा लगाने वाला, सही बता रहे। मैंने वहाँ भी ऐलान कर दिया कि अपनी वोट की कीमत पहचानो, जहाँ तहाँ जैसे तैसे वोट मत डालो, अपनी वोट की कीमत पहचानो। जब वोट एक तरफा कीमत पहचानोगे, तुमको वो लोग पहचानेंगे। जब तुम नहीं पहचानोगे, यहाँ वहाँ वोट मत दो। एक तो बहुत सारी पार्टियां आएगी, लेकिन जो जान रहे हो जिस पार्टी की सरकार बनी है, बन रही है, जिस पार्टी की सरकार में हम सुरक्षित हैं, अरे कोई तुम्हारा नहीं है, चाहे वो कोई भी रहे, नहीं है, लेकिन कम से कम इतना है तो कोई पीठ से वार करता है, कोई पेट पे वार करता है। हम मुसलमान तो वार ही हैं, किसी ने, सबने लूटा है, कोई सेकुलर बन के लूटा है, कोई किसी के बन के लूटा है, लेकिन जिसने इस्लाम को, जब मुसलमान पर जुल्म हुआ है, तब तक इस्लाम आगे बढ़ा है। ये मत सोचो कि इस्लाम पर जुल्म हो रहा है। आज देखा, एक बिहार से एक मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी, उस ख्याल के थे, उनको उठा लिया। 2 साल की वीडियो वायरल हुआ था, 2 साल की वीडियो। उस वीडियो पे कैसे कैसे क्या ITS वाला आए, यूपी से उठा के लेके गए,
भैया अगर वो जुर्म किया तो उठा सकते हो, कैद करना है ना, संविधान के तहत तौर करो, लेकिन कुछ नहीं जबरदस्ती। वहाँ तो रजा को नहीं देखा, आई लव मोहम्मद के पोस्ट उठाए तो उठा ली, है ना। गनी खान साहब, अब्दुल गनी साहब इस जेल में है, अभी 4 मौलाना जेल में है। क्या मकसद है? ताकि आपको डैमेज करे, आपको कमजोर करे। आवाज उठाओगे आवाज दबा दी जाएगी, लेकिन तो ना डर, तो खौफ मत खाए, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा हमारे 10 बच्चों को जेल में डालेगा, ज्यादा से ज्यादा हमारे 20 मकान को तोड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा 10-20 मस्जिद को तोड़ेगा। तो मस्जिद को तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता, जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता। अरे करबला का धरती पर 22,000 फौज खा पी के यजीद ने तैयार किया था पहलवान। जाके कुरान को बदल दे, शरीयत मुस्तफा को मरोड़ दे, अहले बैत के खून को बहा दे। सब आगे बढ़ा था, 22,000 फौज खा पी के इमाम हुसैन पे जुल्म किया, जुल्म। अरे 1-2 दिन नहीं, 2 मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक लगातार जुल्म करता गया। 7 मुहर्रम पर पानी बन करके जुल्म किया, लेकिन पूरी दुनिया ने देख लिया, इतिहास के पन्नों पे लिखा है कि जुल्म करने वाले 22,000 फौज के यजीदियों के बाप, खानदान, दादा, नाती, पोता सबके नामों निशान मिट गए। और करबला में एक चिराग इमाम ज़ैनुल आबिदीन बच के गया था, पूरी दुनिया में छा गए। पता चला जुल्म करने वाले हमेशा मिट जाता है, सब्र करने वाले हमेशा छा जाते हैं। मसलके आया हज़रत, तेरा पूरा बचना हाथों को उठाए, दिल लगाए मोहब्बत के साथ कहते या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नूरे मुजस्सम कौन। इसलिए बेटा बेटी पे तालीम दे दो, तालीम, शिक्षा दो, इल्म दो, पढ़ाओ लिखाओ। वरना आज सोशल मीडिया पे फेक आईडी, इंस्टाग्राम में लाखों है, फेक आईडी फेसबुक में लाखों है। वो क्या होता है, गैर मुस्लिम कुछ संगठन बनाया है जो उसको अपना इस्लामी नाम दिया है, मुसलमान का नाम दिया, सब आईडी में वही दिया है। और उसी आईडी को फॉलो करेगा, आपको जो है ना रिक्वेस्ट भेजेगा, आप फॉलो करेंगे, उधर से हाय, इधर से हुई शुरू हो जाएगा। वो लड़कियों को ज़्यादा टारगेट करता है और वो अपने जाल में फंसाता है और उसको प्यार के ख्वाब दिखाता है, उसको ताजमहल, लाल किला घुमा देता है उसी मोबाइल में, ये होंगे वो होंगे, सब कुछ कर देता है। लड़की नादान कुछ नहीं समझ पाती है क्या जाल है क्या नहीं है। हमारे भोले भाले बेटियां, क्या पढ़ी लिखी लड़कियां भी उसी जाल में जा रही है। कॉलेज में पढ़ रही तो कौन है ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये कौन है ये मेरा दोस्त है। बाप माँ को भी पता है बेटी के पास वो बॉयफ्रेंड है, मेरे दोस्त ये तेरा नहीं, ये किसी और का धर्म होगा। हमारे धर्म में तो 9 साल की अगर बेटी है तो उसके बच के उसके साथ भाई बहन नहीं सो सकते हैं। अगर एक माँ घर के अंदर में है, बेटा घर में घुसे तो आवाज़ दे लो, खांस लो, ताकि माँ अगर नहाती है तो हालत बदल लगी, बेटी सोई है तो उठ के बैठ जाएगी, बहू काम करती तो माथा दुपट्टे पे माथे पे दुपट्टा ओढ़नी रख लेगी। अपने घर में भी आओ तो आवाज़ दे लो, मेरा मजहब और है, किसी का मजहब और है। मेरा मजहब में अय्याशी नहीं, मेरे मजहब में सब्र है। मेरे मजहब में शराब नहीं, मेरे मजहब में सब्र है। मेरे मजहब में जुआ नहीं, मेरे मजहब में सब्र है। खा लो, एक टाइम खाओ, 2 टाइम भूखे सूखे रह जा, लेकिन तू सब्र कर ले। जो सब्र करेगा खुदा उसके साथ होगा, जिसके साथ खुदा होगा उसके साथ खुदाई। आज तुम उनको देखते हो, उनकी शादी देखा के डीजे बजा रहा है, अब तुम अपना बेटा की शादी में बजा रहा, क्या जी वो बजाया, तुम उनको देखो उसका धर्म क्या जो बजाने वाला है। वो तो शराब भी पी रहा है, तुम क्यों, वो तो नाचता है, कूदता भी है, तुम वही देख के अब मुसलमान भी डीजे शुरू कर दे। वो पटाखा तो क्या कहता है बंगला में, बम भी कहता है, हाँ, और भी वो क्या कहता है, वो पटाखा लेके जाते हो। सोचो उसको देखा तुम भी ले लिया। अभी मिसाल 2026 में भी है, शादी ब्याह करोगे पटाखा मत लाना, ईरान से 2 मिसाइल मंगवा लेना, सीधे समझी घर में खत्म सब जन्नत। मौलाना मत दो, फातिहा करने जाएगा 10 गो टका 20 गो टका देगा। अरे हजरत दूल्हा दुल्हन सबके नाम पे दुआ कर दीजिए, बढ़िया से रहे। हम बोले बम पटक दो और बढ़िया रहे। एक दिन डीजे बजा के शादी करोगे, एक दिन नाच के शादी करोगे, रसूल की सुन्नत है, वहां तुम नाचा। अब तेरी बहू साल भर सास ससुर को उंगली में नचा रही है।
एक दिन तुम बम पड़ाका फोड़ा पटाखा, अब तेरी बीवी रोज घर में बम फोड़ रही है। एक दिन तुम डांस किया, अब तेरी बीवी के इशारे पर तुम डांस जिंदगी भर करो। तुमने सुन्नत मुस्तफा को तर्क किया, वो गैरों का धर्म है। जो नाच गा के शादी करे ये मजहब इस्लाम है। अरे शादी देखना हो मस्जिद नबवी देख ले, बराती देखना हो सहाबा कराम देख ले, दूल्हा देखना हो मौला अली देख ले, फातिमा दुल्हन देखना हो तो फातिमा को देख ले, काजी देखना हो तो प्यारे आका को देख। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तारीफ, नूरे मुजस्सम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मुसलमान बनो, मुसलमान मुसलमान बनो, हो उसमें क्वालिटी पैदा कर, चेहरे पे दाढ़ी सजा, दीन की काम, दीन की बात सीख। क्या लगता है आपको दाढ़ी पक गई, उम्र हो गई, टोपी पहन ले क्या तुम नमाजी बन गया? मेरे दोस्त, जब तक बचपन में नहीं पढ़ोगे तुम बुढ़ापे में भी उसी तरह पीर की तरह दिखाओगे, लेकिन तुम कुछ नहीं जानोगे। एक दुगो है उसका बाल देखेगा, दाढ़ी ने लगता कचौसा डाइट यही उतरा है और कुछ नहीं जानता, एकदम कुछ नहीं जानता है। लगता है नमाजी बाप। 5 दिन नमाज पढ़ लिया तो मुफ्ती, 10 दिन पढ़ लिया तो पीर। होता है ना आजकल मस्जिद में, अगर 20 नमाजी है तो 5 नमाजी पीर बन गया अपने अपने, 5 नमाजी मुफ्ती और 6 को चुगलखोर। इमाम की हालत खराब। एक दिन इमाम कहीं चले, मौलाना आदत ठीक नहीं, भालो चाल चलो ना। अब क्या करेगा रे बाप, एक दिन चला गया पूरे चुप। मेरे दोस्त, नमाज तुम इस कदर पढ़ो कि कोई ना रहे तुम खुद नमाज पढ़ाने के लायक बन जा। तो अपने नमाज नहीं पढ़ पाता, न तहियात याद है, न दुरूद शरीफ याद है, न दुआ कुनूत याद है, न दुआ मसूरा याद है। अच्छा कैसे याद होगा? हम लोग पढ़े बचपन में, अम्मा पारा पढ़े, सुंदर कुरान पढ़े, इमाम के पास बैठे, 2-3 लाठी मारा, डंडा मारा, तहियात याद करने 5-6 दिन लगा। तब किसी सूरत से सुनाए, कहा के बेटा तहियात याद हो गया, कल से दुरूद शरीफ याद करना। फिर उसको रटते गए अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, एक लफ्ज़ को 10-10 मरतबा रटे। एक महीने, फिर 10 दिन हुआ, 7 दिन, फिर दुरूद शरीफ याद कर ली। फिर 7 दिन 6 दिन हुआ, दुआ याद, कुनूत याद के, दुआ मासूरा याद किया, आयतल कुर्सी याद किए, 10-20 को सूरत याद किए। फिर नमाज का तरीका सीखे, तब नमाज पढ़ रहे हैं। आप लोग अच्छा सोचो, मन में सोचिए आप लोग। अलीफ बाता कभी खोले नहीं, उर्दू कभी देखे नहीं, अरबी कभी पढ़े नहीं, अम्मा पारा छुए नहीं, कुरान को कभी खोले नहीं, मस्जिद में कभी घुसे नहीं, मदरसा में कभी बैठे नहीं, इमाम के पास कभी गए नहीं, और आप लोग रोज नमाज पढ़ रहे हैं, बगैर पढ़े पढ़ रहे हैं, बगैर किताब पढ़े नमाज पढ़ते हैं। आप लोग मानुस नहीं हैं, आप लोग जिन्नात हैं। ये लोग सब जीन है ना। हम ईदगाह में देखे थे, इमाम ने कहा 6 जायद तकबीर के साथ ईद की नमाज 6 रकत, 2 रकत पढ़ना है 6 की तकबीर के साथ। हाथ को उठाना, बांधना है, फिर छोड़ना है, फिर छोड़ना है, फिर बांधना है। ये सुनते गया, भूलते गया। जब इमाम ने कह दिया अल्लाहू अकबर, अब हाथवा बीच में लटका के आगे वाला देख रहा है कि गिराया है कि नहीं गिरा है, न खड़ा किया है कि कहाँ रखा है। ईदगाह में देखे अल्लाहू अकबर, अब बोले इस्लाम खतरे में। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, ईदगाह में तुम्हारा हाथ खतरे में। कभी सोचा? 1 साल में ईद की नमाज वो भी गड़बड़ा के आ गई। देखते देखते कहाँ उठा रहा, कहाँ गिरा रहा, पता नहीं चल रहा, खाली इसे से खत्म। बाप को दफनाया, दादा को दफनाया, नाना को दफना दिया, दुआ जनाजा याद नहीं। एगो मुर्गी ले लिया, खरीद लिया जिंदा मुर्गी, और इमाम के कमरा सामने, मस्जिद सामने, मौलाना साहब थोड़ा मुर्गी जो, एगो मुर्गी नहीं जब कर पाता, वो भी देशी नहीं, पोल्ट्री, जिसको फूक दो जब हो जाए वो नहीं। अरे कहीं इस्लाम खतरे में नहीं मेरे दोस्त,
खतरे में तुम हो, तेरा समाज है। अपने सोच को बदलो, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको खुदा ने आप अपने हालत बदलने का। इसलिए मेरी माँ बहन, तुम अपने बाल बच्चों को गुलाम हुसैन बेटा को बना, उनके हाथों से मोबाइल को छीन ले। इस मोबाइल से तुम्हारे घर को बर्बाद होते जा रहा है, दिन ब दिन जहालत बढ़ती जा रही है, अय्याशियाँ हो रही है। मैं अभी ट्रेन में आ रहा था भैया, ट्रेन में हमारी कौम की बेटी थी, ये तो कहना नहीं चाहिए माइक पे, लेकिन एक नसीहतन के तौर पर हावड़ा में चढ़े लोकल में, हम पंचकुला उतरे, उससे पहले कौन सा स्टेशन है वो, मेचंदा, वहां तक वो लड़की आई, जवान थी, कुंवारी, लेकिन वहां तक वो फोन करते आई। उसकी बहन, दोनों बहनें फोन कर रही, हंस रही, मुस्कुरा रही। अब बताओ, एक लड़की 18-20 साल, क्या वो फैक्ट्री चलाती है? कोई लेबर से बात करती होगी? लेबर है? हाँ, सोचो। अब बाहर निकल गई बेटी, अब बाप सोच रहा है, माँ सोच रही बाजार गया है। अफसोस। इसलिए मेरे दोस्त, बेटियों का मोबाइल भी बीच बीच में चेक करो। मौलाना मत देखो कि मौलाना कहाँ बैठा है, घर में बेटा बेटी देखो वो कहाँ बैठा है। बेटा देखो कहाँ गया, बेटी कहाँ बात कर रही। आजकल होता है, मोबाइल देखते देखते पागल। और क्या लग रहा है ये लड़का लोग, ये जितना 8-10 साल का लड़का सब पबजी मास्टर है कि नहीं? और जितना 18-19 साल है वो दीवाना। 19 साल होते होते मजनू, 20 साल में घर से बाहर, खूटा खंभा के पास बैठ के रात हम देखिएगा प्रोग्राम करके जाते हैं 12 बजे रात, जवान जवान लड़का खंभा खूटा बगल में बैठ के, पान के गुंटी दुकान के सामने बैठ के, ठीक ठीक भलो 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 भलो, गुड गुड नाइट, गुड गुड गुड। अब कहाँ बोला बेटा, अरे कहाँ इतनी रात में बात करता है? सो बोल हजरत आप नहीं जानिएगा, ये पर्सनल बात है, पर्सनल। ये कहाँ पर्सनल है? और क्या लगता है आपको? बताओ, वो बेटा कभी बाप के वो वफादार बनेगा? कभी समाज के वफादार बनेगा? कभी देश का सुपुत बनेगा? कभी वो बाप से, वो बेटा बाप से उम्मीद, बाप से बाप, बेटा से बाप उम्मीद रखेगा? क्यों? तो बेटा बाहर हो चुका है। अब मौलाना पास तोले तोले, हजरत मेरा बेटा बहू कवरेज रियाज बस से बाहर। हम बोले बस से बाहर है तो ट्रक में चढ़ा होगा, चाहे टोटो में बैठा हो। जब बस में नहीं है तो टोटो में। अब क्यों तोड़ रहा है? हजरत दुआ ताबीज कर दीजिए। हम बोले अब दुआ ताबीज नहीं, एगो मौलाना को बांधिए, गर्दन में टांग दीजिए 1 महीने। इसलिए जरूरी है, और मौलाना को घर में बैठा लो, गर्दन में बैठा लो, कांधे में बैठा लो, कोई फर्क नहीं। जब तक उन बच्चों के हाथों में किताब पोथी ना दोगे, ना वो संभलेगा ना समाज संभलेगा। तब शादी करोगे, वो बेटा कहेगा बाबा 5 लाख में मत बेच, KTM में मत बेच, हीरो होंडा मत बेच, रिश्वत लेके मत बेच, पटाखा लेके मत चल, डीजे को मत बचा। हे बाबा, नबी के नाम पे मैंने गली सजा दिया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था। हे बाबा, हमने नबी को देखा नहीं, नबी पे सलाम पढ़ा था, नबी से बात नहीं हुई थी, नबी पे दुरूद पढ़ा था, नबी से मुलाकात नहीं हुई थी। जश्न ईद मिलादुन नबी मना के 12 रबीउल अव्वल को हाथ में झंडा लेके सड़कों पे चला था और सीना तान के कहा था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। नारे नारे मस्तके आया हजरत, फैज़ाए हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ाए हुजूर हबीबे मिल्लत, नूरे मुनस्सब कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब जैसे लड़का ला के दिया, अल्लाह ताला उस बच्चे की देने वाले लड़के की कमाई में बरकत अता फरमाए। ये देना न कुरान में है न हदीस में है, ये दिल में है और मोहब्बत है, और ये पॉकेट में है। ये कुरान हदीस से साबित नहीं है, ये पॉकेट से साबित है। यहाँ साबित नहीं है, ये किसी किताब में साबित नहीं है, ये पॉकेट से साबित है। तो ये दोगे तो हम बड़ा आदमी नहीं बन जाएंगे, हम अंबानी नहीं बन जाएंगे 60-70 रुपया में, लेकिन एक मोहब्बत होती है। और ये सिस्टम हमेशा चालू रखें ताकि आलिम उलमा भी खुश रहे। अरे 200-400 टका हो जाएगा, एगो मौलाना खुश हो जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग की आमदनी आखिर के है कहाँ? आप ही लोगों को अच्छी बात बताएंगे और आप ही लोग से 10-20 टका लेंगे, तो दीजिएगा तब नहीं लेंगे। अब इधर से उधर पार हो गया तो उसे कैसे छीनेंगे? जो
हाँ तो वो चला गया, हम सोचे इधर से आ रहा है ये देगा, जाके वहाँ बैठ गया। इसी तरह होता है, जब इस तरह होगा तो कैसे होगा। पूरा मजमा के सुभान अल्लाह, हालांकि सुबह चर्चा करेगा खाली। आज अब की झारखंडी आया ना, 2-3 मरतबा आ रहे हैं। हाँ तीसरी चौथी मरतबा हो चुका है ना, चौथे मरतबा 3 बार हो चुका है। अब कहेगा साला गजब बोलता है यार, पहले से अच्छा बोला, साला गजब बोला, साला गजब, हम मौलाना है, साला कैसे होगा? क्या मोहब्बत है, क्या गुलाम सरवर साहब ने, ये बाबा फूंकझाड़ में बहुत तेज है, हमको बोला क्या आना होगा। मैंने कहा कि देखिए मेरी तारीख खड़गपुर में है, हम तारीख नहीं दे सकते। बोला कोई मई में, कहीं मई अप्रैल में कोई तारीख खाली नहीं, मई में भी तारीख खाली नहीं। अभी पूरे हिंदुस्तान में झारखंडी को सुनने से ज़्यादा देखने के लिए लोग परेशान रहते हैं। सोशल मीडिया में इतना फैला, अभी रमज़ान में वो जो ले बाजार दे बाजार चला, वह ईद के बाद फिर ले ससुराल दे ससुराल। रमज़ान में ले बाजार दे बाजार, और ईद के बाद ले ससुराल दे ससुराल। ए बेटा इस तरह मत गुजरो बेटा, कहीं बैठ जाओ, क्यों तुम टेंशन देता है? बैठो बाबू, सोना एक जगह बैठ जाओ। हम सोचेगा अब क्यों उधर से माल लेके आ रहा है, फिर आके बैठ गया। ये सब टेंशन मत दो मेरे तो, ये सब मोहब्बत है, कहे सुभान अल्लाह। तो मेरी माँ बहने, तू अपनी तो अपने शोहर से मोहब्बत कर। ऐसा नहीं कि औरतों को बाजार जाना हराम, ऐसा नहीं, लेकिन सबसे इस्लाम शरीयत में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, और सबसे गलत जगह, बुरी जगह मस्जिद क्या कहते हैं, बाजार है। अच्छी जगह मस्जिद है, बुरी जगह बाजार है, तो जो गलत जगह उससे बचो। अब क्या कहते हैं, औरतें बाजार जा रही, क्या लगता है कितनी आपकी बीवी मोहब्बत करती है, दिल से मोहब्बत करती है, लेकिन खाली घर में। ईद में उसको बाजार लेके मत जाना, उसका सूट, उनका साड़ी, उनका कपड़ा खुद तुम खरीदना, उनकी साड़ी सूट खरीद के तुम लाना, बाजार लेके मत जाना। कितनों तुमसे मोहब्बत करती है, तुम बाजार लेके मत जा, सूट कपड़ा खरीद के लाना, और बीबी हाथ में लाके दे देना, और दे के कुछ मत करना, खाली उसका मुंह देखना, कुछ मत करना, खाली उसका मुंह देखना। आप यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बेचारी सब दूध के धुली हुई है। ये सब बात जो है एकदम बालेश्वर के ऊपर की बात। आप लोग तो पहले ठीक है, आप लोग लेते हैं एकदम बंगाल से पार करके उड़ीसा घुसा, इधर नहीं। लेकिन याद रखना, फातिमा ज़हरा कभी पूरी जिंदगी में अपने शोहर से फरमाइश नहीं किया। चांद नजर आ गया था, ईद का चांद, पूरा मदीने के गली में खुशी की फव्वारे, खुशी के किलकारियां, खुशी के नगमे, खुशी के तराने बच्चे गाने लगे। हसन हुसैन दौड़े 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 घर आया, कहा माँ चांद नजर आ गया है, माँ सुबह ईद होगी माँ। हम दोनों भाइयों ने सुबह से जो कपड़ा पहन के रखा है ना बदन पे, उनके अलावा घर में कोई कपड़ा नहीं है माँ। हम लोग सुबह कौन सा कपड़ा पहन के ईदगाह जाएंगे? लोग खुशी मनाएंगे, अपने अपने बाप की उंगली पकड़ के नए कपड़े पहन के बच्चे जाएंगे। हे माँ, तेरा बेटा हसन हुसैन कौन सा कपड़ा पहन के जाएगा? इतना सुनना था, फातिमा की आंखों में आंसू टपकने लगा। बीवी फातिमा फरमाती, मेरे लाल तुम दोनों भाई आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। मगरिब के बाद अंधेरा छा गया, इशा की अजान हो गई, फिर दोनों भाई दौड़े दौड़े आया, माँ अब तो बाजार बंद हो गया होगा ना, अब तो मार्केट भी बंद हो गई होगी, अब तो दुकानें बंद हो गई होगी ना माँ, अब तो कोई कपड़ा नहीं बेचता होगा, अब हम लोग कौन सा कपड़ा पहनेंगे माँ? इतनी रात हो गई, बदन पे जो कपड़ा उसके अलावा कपड़ा है नहीं, इसको अभी खींचेंगे तो सुबह तक सूखेगा कि नहीं सूखेगा? ए माँ, यही गंदे कपड़े पहन के जाएंगे, दुनिया क्या कहेगी माँ? हसन हुसैन फरमाने, माँ दुनिया क्या कहेगी? अमीर मोमिनीन मौला अली का बेटा है, बदन पे पुराना कपड़ा है, फातिमा का कलेजे का टुकड़ा है, बदन पे फटा कपड़ा है, प्यारे आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु के नवासे हैं, बदन पे कपड़ा है, फटा है माँ, लोग तना देंगे। बीबी फातिमा फरमाती, मेरे लाल तुम दोनों भाई सो जा, तेरी माँ इंतजाम करेगी। गौर करो मेरी माँ बहन, फातिमा बाजार नहीं गई, फातिमा मार्केट नहीं गई, फातिमा कपड़े की दुकान नहीं गई, फातिमा ज़हरा अपने घर के कोने पे मुसल्ला डालती है। पूरे मदीने के लोग सो गए, तमाम बच्चे सो गए, तमाम बूढ़े सो गए, तमाम मदीने के लोग सो गए। फातिमा ज़हरा नहीं सोती, अपनी पेशानी घर के कोने के मुसल्ले पे डाल देती है। रो रो के फातिमा रब से कहती, ए मौला, ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है, और इज्जत बचाना तेरा काम।
हंस लगे आया हजरत नूरे नूरे सब कॉन्फ्रेंस सुबह होते होते अल्लाह ने हसनैन करीमैन के लिए जिब्रील अमीन के जरिए जन्नत से जोड़ा रब ने भेज दिया। मेरी माँ बहन, माँ की दुआ में कितनी ताकत है। माँ अगर दुआ कर दे तो जन्नत से कपड़ा आ जाए, माँ दुआ कर दे तो जन्नत से हसनैन करीमैन के सिला सिलाया बने बनाया कपड़ा आ जाए। ए मेरी माँ बहन, तू भी तो किसी की माँ है, तू भी तो किसी की माँ है, तेरा भी तो कोई बेटा है। तुम भी अपने माँ के लिए, अपने बेटे के लिए जन्नत को बचा देना। आका फरमाते माँ के कदम में जन्नत है। जब तेरे कदम का ये मकाम है कि जब कदम में जन्नत डाला है तो तेरे चेहरे का मकाम क्या होगा, तेरे सर का मकाम क्या होगा, तुम्हारी आँख, तुम्हारी ज़बान, तुम्हारे जिस्म का मकाम क्या होगा। मेरी माँ बहन, तो अपने आप को पहचान। तेरे की दुआ में गारंटी है। 10 मौलाना बैठ के खा के गर्दन तक खाएंगे, दुआ करेंगे, गारंटी दे के नहीं निकलेंगे कि दुआ मेरी कबूल हो गई। 10 हाजी बुला के दुआ करा ले, कोई गारंटी दे के नहीं निकलेगा कि दुआ कबूल हो गई। 10 इलाके के पीर साहब को बुला के दुआ करा ले, गारंटी नहीं कि दुआ कबूल हो गई। लेकिन प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, अगर तेरी माँ तेरे घर में बैठ करके, अपने घर में बैठ के आंचल उठा के दुआ करे, और तू घर में नहीं बम्बई में रहो, तू घर में नहीं गुजरात में रहो, तू घर में नहीं मद्रास में रहो, तू घर में नहीं दुबई में रहो, तू घर में नहीं गल्फ कंट्रियों में कहीं भी रहो, माँ यहाँ दिल से दुआ करेगी। आका फरमाते माँ की दुआ कबूल होती है और औलाद के लिए मुसीबत दूर हो। मोहब्बत करो, बीवी से भी करो, बहन से भी करो, भाई से भी करो, मौला से करो, मस्जिद से करो, समाज से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, और उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से करो। जब रसूल से मोहब्बत करोगे तो नमाज नहीं छोड़ोगे, रसूल से मोहब्बत करोगे शराब नहीं पियोगे, जो रसूल से मोहब्बत करेगा वो जुआ नहीं खेलेगा, जो रसूल से मोहब्बत करेगा वो जाकर के डीजे नहीं बजाएगा, जो रसूल से मोहब्बत करेगा वो बेटी बाप से रुपया टका पौड़ी नहीं मांगेगा, जो रसूल से मोहब्बत करेगा वो मस्जिद में सजदा करेगा। और ऐसा लगेगा कि ये ऐसा महसूस होगा कि इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत उसको। बेटा बेचता है, पटाखा फोड़ रहा है, नाच कूद रहा है। मेरी माँ बहन, तो अपने चेहरे को बचा। ये चेहरा कयामत के दिन, एक है चेहरा कयामत के दिन चेहरे पे रोशनी होगी, सजदे का निशान होगा, ऐसा चेहरा सजा। गैर मर्दों से चेहरे को बचा, गैर मर्दों से। शरीयत कहती है जब कोई औरत अपने चेहरे को गैर मर्दों को दिखा देती है, यानी श्रृंगार करके, मुखला सजा के, सुंदर बन के, मेकअप करके, माथे के बाल को संवार के, किसी गैर मर्दों को दिखाने की नीयत रखे कि हम सज धज के शादी में जाएंगे तो लोग मुझको देखेगा कि इसकी बहू, इसकी बीवी कितनी अच्छी है। हम सज धज के गली में निकलेंगे, लोग देखेगा कितना सुंदर है। हम सज धज करके छत पे जाएंगे, लोग देखेगा कितना अच्छा है। अगर ये नीयत करके जो औरत श्रृंगार करती है, क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा। जहाँ ज़मीन तांबे की होगी वहाँ आसमां फौलाद का होगा। मोहम्मद तख्ते पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा। साबा नेज़े पे सूरज होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा। कोई पूछने वाला ना होगा। बाप बेटा, बेटा बाप से भागेगा, बेटी माँ से, माँ बेटी से भागेंगे, भाई भाई से भागेगा, खानदान खानदान से भागेगा। जब उस धरती में, जब उस मुसीबत के घड़ी में कोई काम ना आएगा तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत काम आएगी। जो औरत उस हालत में जाएगी सिंगार गैरों को दिखा के, कयामत के दिन उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा, गल गल के कट कट के गोश्त जमीन पे गिरेंगे, उनसे नीचे गिर जाएगा और उस औरत हड्डी ही हड्डी नजर आएगी। सर के बाल से लटका दिया जाएगा। ए मेरी माँ बहन, ये श्रृंगार करो, गुनाह नहीं है। काजल लगा, गुनाह नहीं। पाउडर लगा, गुनाह नहीं। माथा सजा, गुनाह नहीं। लेकिन सज धज के शोहर को दिखा देना, 2 रकअत नफल नमाज का सवाब मिल जाएगा। एक दिन दिखाना 2 रकअत का सवाब, 2 दिन सवर देना 2 रकअत का सवाब, फिर सवरना, फिर 2 रकअत का सवाब। तुम सवरते जाओ, सवाब मिलता जाएगा। 10 साल श्रृंगार करके शोहर को दिखाओगे तो नेकियों का पहाड़ जमा। इसलिए गुनाह नहीं है। कोई मौला नहीं कहे कि सजना सवरना गुनाह नहीं। ऐसा नहीं कि तुम काजल लगाते हो तो हराम काम करती हो, नहीं। तुम तो सज धज के रहना ही चाहिए, लेकिन शोहर के लिए। लेकिन आजकल की बहू बेटी नहीं करेगी वो काम।
शोहर मार्केट में, बाजार में, दुकान में, बड़ी व्यापारी, राजमिस्त्री, रंग पुचड़ा सब करके मगरे घर आते आते, तब तो बीवी दिन भर काम करते करते, घूमते घूमते एकदम माथा उसका देखो भूत की तरह, चेहरा देखो चुड़ैल की तरह। शोहर आया डर गया, ये बीवी है न भूत। और जब यही औरतें बहू बेटी जब मोहल्ले में शादी हो गो और वहाँ जाने लगे, शादी घर जाना हो, कब जाना हो? मगरिब बाद है शादी, मगरिब बाद है जाना है, तब असर के टाइम से शुरू, कौन कपड़ा पहनेंगे, कौन सूट मिलाएंगे, कौन चूड़ी मिलाएंगे, और एकदम बैठ गई फेस वॉश, 1.5 घंटा फेस वॉश, पूरा चेहरा सजा के, क्रीम पाउडर लगा के शादी में जब जाती है, अपने मोहल्ले की औरतों को नहीं पहचान पाओगे कि मोहल्ले की है कि दूसरे मोहल्ला का। यहां तक एक लड़का अपनी बीवी नहीं पहचान पाया कि हमारे घर के है कि बाहर की, घर में रहती भूत की तरह, और वहां बैग लटका के बैठी है, लगता बहू नहीं डॉक्टरनी बैठी। और बीच बीच में जहां सजावट है, फूल है, शादी घर गए हजरत, जहां जहां फूल से बहुत सजाता आजकल ना, वहां चंद लड़कियां 2-4 को खड़ी होके बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है पक्का कुल्फी तरह, सेल्फी नहीं छोड़ेगी। अरे तेरा सेल्फी फरिश्ता लेगा, तुम्हारे चेहरा तुम्हारा, तुम चलना तेरा लिखेगा, बोलना लिखा जाएगा, तुम्हारे कंधे पे किरामन कातिबिन है। कब तक बुराई करोगे? मौलाना देखे या ना देखे, समाज देखे या ना देखे, खानदान देखे या ना देखे, बाप माँ देखे या ना देखे, रब ने 2 फरिश्ता दिया है, तुम जहां जहां चलोगे फरिश्ता वहां वहां साथ जाए। आज की तकरीर माशाअल्लाह, आपने कहा हाँ साहब आज अलग अंदाज में बोलना, आज अलग बोल दिए। कुछ ने कहा झारखंडी बाबा 2-4 गो पॉइंट वो भी बोलना है, हम वो भी बोल दिए। कहा बाबा रमजान में जो चला ले बाजार दे बाजार, वो भी बोल दिए, खाली बाजार खोलना ले जाना बाकी है, चलिए सुबह सबको लेके घुमा दें। इसके बाद भी सारे इंटरनेशनल स्मॉल अख्तर मुजाहिदी साहब से मशहूर, जिनकी अच्छी नात खानी होती, गुफ्तगू भी तकरीब भी होगी। यहाँ से जलसा और उरूज पे जाएगा। झारखंड एक माहौल बना दिया है। आपको लगता हो कि झारखंड 10 मिनट और बोले, ऐसा लगता है? अरे ऐसा लग रहा है, लेकिन हमको नहीं लग रहा। आपको लग रहा है कि बाबा और 2-4 घंटा बोले, ऐसा लगता है, लेकिन मुझको नहीं लगता। कैसे लगेगा? आप लोगों को जब नहीं लग रहा है, कभी बोलिए भी और कभी उठिए, दोनों काम कीजिए। एक जगह उठिएगा तो मन लगेगा कि नहीं जलसा सुन रहा है। अब नारे तकबीर अल्लाह, माशाल्लाह। चूंकि मैं 1 घंटा पूरा बोला, मैं 10:26 से खुतबा शुरू किया था, 10:21 हुआ है। 5 मिनट और बोलेंगे, 1 घंटा मेरा वादा है। गुलाम सरवर साहब 1 घंटा वादा हजरत। फिर यहाँ से गाड़ी वाला बोला टोली रेडी है। अब वहाँ भी सोचता होगा खड़गपुर वाले के फोन करे, बाबा सब आदमी पागल है। तो हम बोले वहाँ जाके हम क्या करेंगे? बोला हजरत जल्दी आइए। बोले क्या बात है? बोल यहाँ सब पागल। हम बोले पागल के बीच में कहाँ तकरीर करेंगे? बोला नहीं हजरत आपका फ्रेंड है, आपका फैन है। हम बोले फैन है तो किनारे किनारे खड़े हो जाओ, हवा की जरूरत। हकीकत बात है कि आज मुझको हजरत कहीं चलना मुश्किल हो जाता है। क्या लग रहा है आपको? प्लेटफार्म में, रेलवे स्टेशन में, होटल में, दुकान में, कहीं दुकान खोजते हो शौक से भी ना, अरे बाबा, अरे झारखंडी बाबा। हावड़ा पे देखे लोग हैरत कर देता है। अब मोबाइल में देख रहा है, बल बाबा 2 साल से मोबाइल में देखते थे, आज सामने से जिंदा देख लिए। ये भी मोहब्बत है। अरे किनकी मोहब्बत है पता है? मेरी माँ की मोहब्बत है, उनकी दुआ है कि आज हिंदुस्तान में एक अलग पहचान है। अभी गूगल में सर्च करो कि प्रसिद्ध मौलाना पूरे विश्व में कौन है। परसों गूगल में सर्च किया गया, सबसे मशहूर मौलाना गूगल में सर्च करो, झारखंडी बाबा आएगा। अभी तो आदमी मुझको दिल्ली से भेजा, मेरा वीडियो इंडोनेशिया में भी चलाया, पाकिस्तान में चलाया, आपको बांग्लादेश में चलाया, आपको ये तुर्की देख रहे हो। उसके बाद जो कौन लड़का है वहाँ लंदन का कोई औरत है वो चलाई है ना। ऐसे ऐसे वीडियो बना के काट के सब लोग कहाँ से कहाँ
बॉम्बे से एक फ़ोन आया कि बाबा आप मेरे घर खिल तशरीफ़ लाएँ, हमारे बाल बच्चों के साथ सिर्फ एगो सेल्फी ले लेंगे, आपका आने जाने का फ्लैट का किराया और 50,000 का लिफाफ देंगे, आप आइए। हमने झारखंडी 50,000 लिफाफ के लिए अपना फ़ोटो देने नहीं जाएगा, अगर तुमको लेना है तो मेरे घर आइए, हम तुमको किराया बढ़ा देंगे। अल्लाह का करम बहुत कमा लेते हैं। ये मेरी माँ की दुआ है। किनकी दुआ है? माँ की दुआ लो। और जब घर से निकलो तो माँ का चेहरा देख लेना। बूढ़ी माँ, माँ गो हमें बाजार जा ना, बाजार जा रहे हैं, पूछ लो। माँ को कभी बीबी फुर्सत मिले तब, बीबी फुर्सत मिले। माँ 3 दिन से खटिया में पड़ी है, हाँ कर रही है, एगो सिरप लाने वाला कोई बेटा नहीं, कोई नाती पोता नहीं। और बीबी खाली अगर एक दिन कहते मेरा फेयर एंड लवली खत्म हो गया, टिक 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 टिक, हाजिर। मेरे दोस्त, बीवी को दो। अपनी बीवी से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, बल्कि अपनी बीवी ही से तो मोहब्बत करना चाहिए। और इतनी मोहब्बत बीवी से करना, हो सके तुम मार्केट बाजार से आओ और बीवी को घर में देखो, गमगीन में देखो, तो तुम मोहब्बत में अपनी बीवी को सलाम कर देना। ये भी रसूल की सुन्नत है। लेकिन दिमाग में रखना मेरे दोस्त, मेरे साथी, बीवी को सलाम करना तो अपनी ही बीवी करना, पड़ोसी बीवी मत कर देना। अपनी बीवी सलाम करना रसूल की सुन्नत। हो सके तो एक ही साथ बैठ के खाना खा लेना, ये भी रसूल की सुन्नत। एक गिलास में पानी पी लेना, ये भी रसूल की सुन्नत। बीवी से मोहब्बत करो, ये मोहब्बत वाली चीज़ है। और बीवी तुमसे मोहब्बत करे, तुम बीवी से मोहब्बत करोगी ताकि तुम गैर औरतों को ना देखोगी और तुम्हारी बीवी किसी गैर मर्दों को ना देखेगी। क़यामत के दिन पूछा जाएगा, तुम्हारी आँख, तुम्हारी ज़बान, एक एक अंग का सवाल किया जाएगा। इसलिए मेरे दोस्त, रमज़ान में तूने जो नमाज छोड़ पढ़ी, रमजान के बाद छोड़ दिया, अब बताओ तुझे क्या घटा हुआ? रमजान में नमाज पढ़ा, नया नया कपड़ा खरीदा, रमजान में नमाज पढ़ा, डेली फल फ्रूट खाया, रमजान में इबादत किया, पाक साफ रहा, घर में कितनी बरकत थी। मगरिब के टाइम में फल है, फ्रूट है, केला है, सेब है, संतरा है, पाक है, पकोड़ा है, पकवान है, रूह अफ़ज़ा, ठंडा पानी, खजूर, सब मगरिब होते होते दस्तरखान में सज गया। क्यों? कि बेटी नमाज पढ़ती थी, बीवी कुरान पढ़ती थी, बेटा नाच सुनता था, कोई तरावी पढ़ने जाता है, कोई वजू करके आ रहा है, कोई टोपी पहन रहा है, कोई इतर लगा रहा है। ऐसा लगता था घर में ईद से ज्यादा खुशी मगरिब में लगता ईद की बहार मेरे घर में उतर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब आपने रमजान के बाद, अच्छा ईमान से बोलिए, रमजान के बाद से भी सेब, संतरा, केला, फल फ्रूट खाएं घर में? देखें केला कैसे रहता है, सेब कैसे रहता है, ठेलाम देखेंगे घर में। खत्म। आपने नमाज छोड़ दिया, सेब ने कहा तुम्हारे घर से हम भाग गए। तुम इबादत करना छोड़ दिया, केला फल फ्रूट सब हवा। सब इबादत में बरकत थी, सब लोग इबादत छोड़ दिए, अब सब खत्म, खाली वही मल भत्ता आलू चोखा घूम रहा है, उसको खाओ और घूमते रहो। और जब तक नमाज पढ़ा बरकत थी, ऐसे लगता था हजरत ईद मस्जिद में देखते थे, मगरिब में, असर में, जोहर में, अरे बाप वो लड़का लोगों की टोपी, वो सुरमा, वो इतर लगा के लड़का लोग मगरिब असर में घुसता था मस्जिद, लगता लड़का नहीं जिन्नात घूम रहा है। मेरे दोस्त वो समा याद करो। हुजूर हबीब मिल्लत धामनगर उड़ीसा, हुजूर मुजाहिद मिल्लत के नवासे साहबजादे, हबीब मिल्लत के साहबजादे तशरीफ ला रहे हैं, आले रसूल आ रहे हैं, उनको देखना भी है, सुनना भी है। कुछ लम्हे बस थोड़ी देर के बाद बस हम नात शरीफ होगी और वो आएंगे, अभी नात भी होगी, तकरीरें भी होगी। और जब जलसा सज गया है तो सुनो और घूमो मत, सुनो। जलसे में आके घूमोगे नौजवानों तो क़यामत के दिन घूमते रह जाओगे। ये किसी और का जलसा नहीं, ये दुनियादार का ये महफिल नहीं, अहमद मुख्तार के नाम का, किसी मंत्री का, इलेक्शन का ये कोई प्रचार प्रसार नहीं। अब मैंने एक बात कहा आप लोगों को, इलेक्शन है, प्रचार मुसलमान ज्यादा करता है, वोट कम देता है। इतना एक तरफा ऐलान कर देगा, हम लोग तो एक ही तरफ हैं। मेरे दोस्त, राजनीतिक में जुड़ो, सब लड़का को जोड़ो राजनीतिक में, हर गांव से राजनीतिक में जुड़ो, पार्टी के साथ रहो, पार्टी के कार्यालय में जाओ। हर जगह मौलाना काम नहीं आएंगे हम लोग। सुनो, हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। उनके लिए नेता के पास जाना होगा,
तो नेता भी बनो गांव में, खाली मौलाना के चक्कर में मत रहो। हम लोग जनाजा पढ़ा देंगे, निकाह पढ़ा देंगे, फातिहा कर देंगे। हम लोग थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। अगर थाना को लड़का पकड़ लिया और हम लोग मौलाना को थाना लेके जाओगे तो लड़का 3 महीना और अंदर कर देगा, छोड़ने के बजाय 3 महीना और घुसा देगा। क्योंकि मेरा काम थाना नहीं, मेरा काम थाना नहीं है। उसके जो नेता है, मुखिया है, समिति है, परिषद, उनको लेके जाओ, लेकिन उनका काम है थाना जाना। अब नेता काम जनाजा पढ़ाना नहीं। अगर नेता से जनाजा पढ़वा दोगे तो मुर्दा उठ के खड़ा हो जाएगा। सबका अलग अलग डिपार्ट है, इसलिए नेतागिरी भी करो, झंडा भी लोग कार्यालय में बैठो, वोट कहाँ देना है उसका प्रचार मत करो। हम लोग सब एक ही तरफ, जो 2-3 को बुढ़वन सब कुछ जानता नहीं ऐसे हवा पैदा कर देता है, तो वो लोग देखता अरे मियाँ भाई एक तरफ, तो हम लोग भी एक तरफ, ये हवा बनाया जाता है। जबकि हम लोग वोट, आज तक भारत में मुसलमान ने किसी अपनों को वोट नहीं दिया है, हमेशा गैरों को वोट दिया है। क्या समझा? लेकिन फिर भी आज मुझको देशद्रोही कहा जाता है। बांग्ला बोले, फेरी करे तो बांग्लादेशी का के पीट पीट के मारा जाता है। लेकिन याद रखना, जुल्म की लंबी जिंदगी नहीं होती मेरे दोस्त। कारून, फिरौन, सद्दात, नमरूद, बड़े बड़े पहलवान आया चले गए, लेकिन इस्लाम कल भी था, आज भी है, कयामत तक रहेगा। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, कुरान न बदला जाएगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, कुरान न बदला। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है मैं कुरान में पढ़ो। मैं 1 घंटा का वादा किया था, 1 घंटा 5 मिनट बोल दिया। इससे ज़्यादा बोलवाओगे तो चूँकि हमको भी यहाँ से सफ़र 1 घंटा करना है, हम भी मनुष्य हैं, हम भी आदमी हैं। हम कल कहाँ थे, अभी कहाँ जाएंगे, कल कहाँ जाएंगे, मेरी तबीयत कैसी लग रही है, मुझको अंदर से कितनी तबीयत ख़राब है, हम आपको क्यों बताने जाएंगे? आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर हैं, क्या बता देंगे आपको हम कैसा लगता है वैसा लगता है? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, चूँकि मैं जवान हूँ, क्योंकि मोहम्मद के ग़ुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ 2-4 को जो बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे कटक में, 4 को बूढ़ा उठ के खड़ा, हम बोले बैठिए चाचा, बोल ना जन्नत जब इन करेंगे बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा कैसे होगा? रब का हुक्म है, जवान होंगे, नमाज पढ़ो जवानी में। हम लोग कब नमाज, जब 60-70 उम्र हो गई, ऐसे ऐसे हथवा कांपता है, ऐसे ऐसे हाथ कांप रहा, तब मस्जिद घुसा। अब नल के पास बैठा, एगो नल खोला, दोनों खुल गया। मैंने चाचा एक खोले, बोले कहा करें, गड़बड़ा के खुल गया ना, दोनों हथवा हिल रहा है, तहियात पढ़ रहा है, दोनों उंगली उठा दे रहा है। मगरिब में नमाज पढ़ के निकला, दिखाई देता नहीं, ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा, वो बूढ़ा चप्पल ये बूढ़ा, लुंगी समटा समटी फटाफटी रोज हो रहा। नमाज जवानी में नहीं पढ़ा, मॉल में पकौड़ी खाया, और जब कमर जवाब दे गई, देखना सुनना बंद, तब कुर्सी लगा के कोना में नमाज पढ़ेगा। एक मस्जिद में 4-4 कुर्सी, 5-5 कुर्सी। अब मस्जिद में कुर्सी हो, अच्छा 20 साल पहले कुर्सी होती थी, अब हर मस्जिद में 5-6 कुर्सी। 2035 होते होते कुर्सी नहीं पलंग बिछा देंगे। देख लेना मेरे दोस्त, पढ़ो नमाज, चेहरे में रोशनी होगी, रोज़ी में बरकत होगी। फिर इंशाअल्लाह जो चीज़ बहुत फरमाइश किया था पूरा कर ना सके, फिर कभी आएंगे तो सब कुछ बताएंगे। जलसे में आओ तो मौलाना झारखंडी के नाम पे मत आना, सवाब नहीं मिलेगा। महफिल मुस्तफ़ा के नाम पे आओ, सुनो कान से नहीं दिल से सुनो। कहाँ से, कहाँ से बेटा? दिल कहाँ रहता है बेटा? देख हजरत, देख 7 साल उम्र नहीं है, ठोकरा दिल का मास्टर। देख देख, इन लोगों के कॉपी चेक करो, 8-10 साल का कॉपी चेक करना। हजरत जो पढ़ता है ना स्कूल में, उनका किताब पोथी चेक करना, दिल लिख के तीर मार देता है। हम ये क्या है, बोल दिल घायल है। ये आजकल लड़का दिल, कान में हेडफोन लगा के लड़कों सब रतिया में घूमता है। देखे 1 बजे रात घर नहीं सोया, दिल दिया है जान भी देंगे। अब दिल कहाँ दिया है, जान कहाँ देगा, पता नहीं चल रहा है। मेरे दोस्त, दिल सबको मत दो, दिल को रब ने बनाया है। दिल देना है प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब जीने का मजा देख, सजदे में रहोगे, महसूस होगा खुदा मुझे देख रहा है, मैं रब को जलवा देख रहा।
अल्लाह ताला हम सभी लोगों को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अपनी जगह पे सब